चलो, so again good afternoon. Today's date is 19th of May और आज हम लोग 6th लेक्चर ऑफ चैप्टर में हैं. ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था एक बार जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़े थे. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में. थ्रस्ट में हमने क्या पढ़ा था? थ्रस्ट हमने पढ़ा था इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस. परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, किसी भी सरफेस पे लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं. ठीक है, इसका ऐसा यूनिट भी नॉर्मल फोर्स की तरह था, यूनिट था न्यूटन. फोर्स का ही एक पार्ट है एक तरीके से. दूसरा हमने पढ़ा था प्रेशर. प्रेशर को लेकर हमने पढ़ा था, प्रेशर का फॉर्मूला बहुत क्लियर था, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. अगर इसको थोड़ा अगर नॉर्मल मीनिंग में समझे कि प्रेशर क्या मेजर करता है, तो प्रेशर बेसिकली मेजर करता है कि किसी फोर्स का इंपैक्ट क्या होगा किसी सरफेस पर. मान लीजिए कि हम एक ब्लंट नाइफ और एक शार्प नाइफ लेते हैं, दोनों से सेम फोर्स लगाते हैं, लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम नहीं होगा. शार्प नाइफ कट करेगा, ब्लंट नाइफ कट नहीं कर पाएगा. क्यों कट नहीं कर पाएगा? क्योंकि दोनों का एरिया डिफरेंट है. ठीक है, नहीं ये दोनों स्लाइड्स नहीं लिखने हैं, अभी ये लिखा हुआ है कॉपी में, आप क्या देते हैं. ठीक है, लिखने वाली चीजें मैं बता दूंगा. तो हम कह सकते हैं कि ये एरिया पे बहुत हद तक डिपेंड करता है. यानी एक तरीके से प्रेशर बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में, कि फोर्स पूरे सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. एग्जांपल लेता हूं, दोनों मान लीजिए कि दोनों का वेट बिल्कुल सेम है. दोनों का वेट बिल्कुल सेम है. दोनों का वेट बिल्कुल क्या है? सेम है. दोनों का सेम वेट है. लेकिन अगर आप गौर से देखो तो एक इस एरिया पे इंपैक्टेड है, दूसरा इस एरिया पे इंपैक्टेड. तो बहुत क्लियर है कि दूसरे वाले में प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और पहले वाले में प्रेशर कम होगा. इस केस में प्रेशर हाई होगा और इस केस में प्रेशर जो होगा वो लो होगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये प्रेशर वेरी कर रहा है दोनों जगह. ठीक है, अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं. हमने प्रेशर के कई एग्जांपल्स भी पढ़े थे. हमने देखा था बैक का स्ट्रिप वाइड होता है. क्यों? ताकि एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर कम लगे. हमने बात किया था कि सैंड इलाके में हील्स पहन के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है, लूज लैंड में हम नहीं चल सकते हैं. ये सब एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में किया था. अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार उस स्लाइड वीडियो को एक बार जरूर देखिए आप. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूचर के लिए. वो है प्रेशर इन फ्लूइड्स. ठीक है, देखो याद रखना, फ्लूइड्स किसको कहते हैं? फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आता है. ठीक है, फ्लूइड्स के की अगर कभी भी बात हो रही हो तो आपको कोई फ्लूइड बोलता है, इसका मतलब है कि लिक्विड और गैस दोनों. फ्लूइड का एक सिंपल सा मीनिंग होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो. ठीक है, एनीथिंग विच कैन फ्लो. ठीक है, यही से हमारा आज का स्लाइड है. एनीथिंग जो फ्लो कर सकता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड. तो प्रेशर इन फ्लूइड्स की जब बात करते हैं, फ्लूइड्स में प्रेशर कैसा लगता है इसकी बात करते हैं. तो प्रेशर इन फ्लूइड का बहुत क्लियर मीनिंग होता है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन द फ्लूइड एक्ट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम लोग इसके अंदर में कोई एक पॉइंट चूज कर, कोई पॉइंट चूज कर लिया. तो पॉइंट अगर हमने चूज कर लिया तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगता है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में लगता है. हर पॉसिबल डायरेक्शन में लगता है, नॉट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. इसीलिए हम लोग प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि प्रेशर का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है. इट एक्ट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. तो प्रेशर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे हर पॉसिबल डायरेक्शन में लगता है. अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर कैसे, कोई एग्जांपल देके देखें क्या? कोई एग्जांपल देके देखें. तो इसका एग्जांपल क्या है? मान लीजिए कोई बॉडी को आप पानी के अंदर डालते हो. तो पानी के अंदर डालते हो तो क्या उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है क्या? अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको.
मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। मान लीजिए कि एक लिक्विड है और मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक बॉडी को डाला। सबको ही जानता है कि इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, तो आप कह सकते हो कि ऊपर की तरफ थ्रस्ट लग रहा है, ऊपर की तरफ एक प्रेशर लग रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए कि मैं अगर एक लिक्विड जार लूं और मान लीजिए मैं एक होल पंच कर दूं, होल होल कर दूं वॉल पे, तो वो वॉल क्या होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में पानी निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इस साइड भी लगता है, प्रेशर इस साइड भी लगता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर किसी पॉइंट पे हर पॉसिबल डायरेक्शन में लगता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या आपको पॉइंट वाइज लिखते चलना है, ठीक है? प्रेशर इन फ्लूइड्स में अगर आप बात करें तो प्रेशर एट ए पॉइंट इन फ्लूइड इन एक्ट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। क्लियर है? जल्दी बताइएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। पहला पॉइंट है, एग्जांपल कैसे शो कर सकते हो? मान लीजिए कोई पॉइंट चूज कर लीजिए आप अंदर में, और चारों तरफ से प्रेशर क्या लगेगा उस पर? उत्कर्ष ने हैंड रेज किया। उत्कर्ष बोलिए। सर जैसे आपने बोला ये वाटर जार में अगर हम लोग होल करना तो पानी स्ट्रेट जाएगा, तो सर जैसा कि आपने बोला कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, तो सर पानी स्ट्रेट ही क्यों जाता है? पानी नीचे की तरफ या फिर पानी डायरेक्ट ऊपर की तरफ फवारे जैसा क्यों नहीं जाता है? नहीं नहीं, बहुत क्लियर है। ग्रेविटी भी तो कोई चीज होती है ना उत्कर्ष। यस सर। वो कैसे भूल गया? पानी ग्रेविटी यस। भी तो लगेगा। ठीक यस है, सर। आदित्य ने हैंड रेज किया। आदित्य अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए। सर एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा फिर से बोल दीजिए ना सर, फिर से रिवाइज करवा दीजिए। आदित्य लास्ट में क्लास, क्योंकि हम अब बढ़ चुके हैं, सिर्फ आपकी वजह से मुझे पूरा रिवीजन कराना पड़ेगा। आप मुझे थर्स्ट और प्रेशर पे बोलते मैं करा देता हूँ। बेटर हो कि आप क्लास में पुराने वीडियोस देख के आए, ठीक है? मैं क्लास में रिवीजन हमेशा कराता हूँ, वैसे बात मैं तो रिवीजन कराता हूँ। अगर पहले क्लास के पहले बता दोगे तो स्लाइड और बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर जो होता है किसी भी फ्लूइड में हर पॉसिबल डायरेक्शन में लगता है, ठीक है? पहला पॉइंट। लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट। होपफुली आपने पहला स्टेटमेंट लिख लिया होगा। अब थोड़ा दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट वाइज हमें 5-7 पॉइंट इसको लेके याद रखने होते हैं, ठीक है? दूसरा क्या होता है? तो लिक्विड जो होता है एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पुट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने लिक्विड को किसी जार में रखा है तो लिक्विड जो होता है उस जार पे प्रेशर अप्लाई करता है, और इसकी पहचान करनी है तो बड़ा एक ही तरीका है, जस्ट टू मेक एन होल। एक होल कर दो आप इसमें, आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विड क्या हो जाएगा। उज्जवल पीडीएफ तो मिल ही जाता है, कोई ऐसी बात ऐसी तो है नहीं कि पीडीएफ नहीं मिलता है, सारे पीडीएफ अपलोडेड है, ठीक है? मैं लास्ट स्लाइड में 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहो क्लास में, थोड़ा क्लास में ना अटेंटिव रहो। उत्कर्ष लिखो जल्दी, ठीक है? चलो फर्स्ट पॉइंट, पहले फर्स्ट पॉइंट लोग को लिख लेने देते फिर आगे बढ़ते हैं। वो तो एक स्लाइड आगे चले जाएंगे, पीछे आने में बाकियों को दिक्कत होती है। 7-8 पॉइंट है, हमें हर एक पॉइंट को समझना होगा और समझ करके लिखना होगा, ठीक है? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते। दूसरा, प्रेशर इन फ्लूइड्स का दूसरा पॉइंट की हम बात करें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट इन। लिक्विड जो होता है अपने वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करता, क्योंकि जैसे ही आप देखते हो कि होल करते हो, लिक्विड क्या होता है, प्रेशर की वजह से बाहर फोर्स से आता है। क्लियर है? तो वो क्यों आता है? क्योंकि लिक्विड के अंदर वो वॉल्स पे क्या लग रहा है, प्रेशर। मान लो ऐसे देखो, ये मेरा दीवार है, वॉल है, ठीक है? ये मेरा वॉल है, और मान लीजिए कि मैं इस पे प्रेशर लगा रहा हूं, मैं इस पे पानी जो है प्रेशर लगा रहा है किसी पॉइंट पे। अचानक अचानक मान लीजिए हाथ हटा दूंगा तो पानी बाहर आएगा, क्योंकि वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसको हटा दिया वो बाहर आएगा, फोर्स से बाहर आएगा। तो उस फोर्स की पहचान करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना चाहिए, जस्ट मेक अ होल ऑन द वॉल ऑफ जार। आपको समझ में आ जाए कितने
फोर्स से या प्रेशर से लिक्विड क्या आता है, बाहर आता है। क्लियर है क्या? तो प्रेशर की पहचान करने के लिए व्हाट वी डू, एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम लोग? एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं एग्जांपल पंच। पंच का मतलब होल करने को कहते हैं, पंच अ स्मॉल होल on the walls of container। हमने किया, कंटेनर पे किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया? वी ऑब्जर्व लिक्विड coming out with coming out with pressure। क्या दूसरा पॉइंट समझ में आया क्या? कि जो लिक्विड होता है वो जार के वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, जैसे ही उसको रास्ता मिलेगा वो बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर आ जाएगा। क्लियर है क्या? जैसे तुम लोग को मान लो अभी घर में बंद रखा गया है, जैसे ही तुमको खुला छोड़ा जाएगा तुम लोग सीधे भागोगे। तो तुम लोग को भी एक प्रेशर से रोका गया है। अब मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि घर पे पेरेंट्स हैं आपके, अभी सारे लोग के पेरेंट्स घर पे हैं, तो पढ़ाई के लिए तो प्रेशर बना हुआ है। जैसे ही चीजें ओपन अप होगी, पेरेंट्स और बार बार जाएंगे, वैसे ही तुम फिर से रिलीज हो जाओगे। ये सब अपनी लाइफ के एग्जांपल के साथ देखो, प्रेशर से वॉल ने लिक्विड को रोक रखा है, जैसे ही हटाएंगे वैसे ही वो बाहर आया। समझ में? नोट इट डाउन। सब लोग लिख लो तो एटलीस्ट से यस रिटर्न। गुड, 30 seconds more। अगला पॉइंट, ठीक है, फिर से देखते हैं। प्रेशर दैट a liquid exerts on the bottom of container is depending upon height of liquid in the container। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि आप एक कंटेनर में लिक्विड को रखे हुए हो, ठीक। अच्छा, इसका जो बॉटम है, बॉटम क्या है इसको कह सकते हो? ये मेरा क्या है? बॉटम ऑफ द लिक्विड जार, बॉटम ऑफ द जार, ये बॉटम है, ठीक है। तो इस लिक्विड की वजह से बॉटम पे क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। और ये प्रेशर क्यों लग रहा है? ये प्रेशर लग रहा है वेट ऑफ लिक्विड की वजह से। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये वेट ऑफ लिक्विड की वजह से लग रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, मान लेते हैं ए है, ये कंटेनर क्या है मेरा? ए है। और दूसरे केस में मेरा प्रेशर भी लग रहा होगा, इसमें भी प्रेशर लग रहा होगा। आप मुझे बताओ किस केस में लिक्विड का वेट ज्यादा होगा? आप खुद बताओ, किस केस में लिक्विड का वेट ज्यादा होगा? एक ही बात है। तो बड़ा क्लियर है कि प्रेशर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, ठीक है, हाइट ऑफ लिक्विड पे।
तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि प्रेशर इन ए इज हायर देन प्रेशर इन बी? क्लियर है? हम कह सकते हैं क्योंकि लिक्विड का जो डेप्थ है या हाइट ऑफ लिक्विड है वो दूसरे वाले से ज्यादा है, हाइट इन बी। हम जानते हैं कि हाइट इन ए इज ग्रेटर देन हाइट इन बी। क्या लिख सकते हैं सब लोग क्या इसको? अच्छा, अपर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, सिर्फ देयर विल बी नो एनी सरफेस। अच्छा, अपर में बिना सरफेस का मामला कैसे बनेगा? नीचे सरफेस नहीं है, लिक्विड रुकेगा क्या? तो एग्जांपल दो। मैं किसी भी जार के बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। क्या सबको ये पॉइंट समझ में आया क्या? हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखते और समझते चलेंगे। जितना ज्यादा लिक्विड का हाइट होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आर्यन ने। जो एग्जाम्पल दिया है आर्यन, आई थिंक आप कहना चाहते हो पेन का इंक की बात कर रहे हो कि शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है लेकिन जैसे जैसे वो लिक्विड उसका कम होता जाता है वो हल्का चलने लगता है। क्या यही कहना चाहते हो क्या? चलिए, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जैसे जैसे लिक्विड के अंदर जाओ, जैसे जैसे लिक्विड का, मान लो एक जार के बॉटम में बैठे हो, तो ज्यादा प्रेशर कब लगेगा? अब लिक्विड का लेवल हाई होगा। ठीक, इतना ही। नहीं, वो उसके पॉइंटेड होने की वजह से रेयान चलता है, उसका कोई प्रेशर से कोई लेना नहीं है। वो क्योंकि आपका पॉइंट, जो आपका जो निडल होता है वो ओपन नहीं होता शुरुआत में, इस वजह से होता है। वो धीरे धीरे ओपन होता है बाय यूज। क्या सबने लिख लिया क्या? लास्ट 30 सेकेंड्स। दो जार बनाना, आप इतना बड़ा मत बनाओ, छोटे छोटे जार्स बना लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब एक बात समझ गया कि पानी का जितना हाइट होगा बॉटम पे उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड exerts equal pressure on different points of the wall on the container having same depth। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि ये लिक्विड है, ठीक है, जार से लिक्विड का जार, ये पानी लिक्विड से फिल्ड है। मान लीजिए कि हम कोई एक डेप्थ पे गए, हम कोई एच डेप्थ पे गए पानी के, तो हम इस एच डेप्थ पे किसी भी पॉइंट को देखेंगे, किसी भी पॉइंट को देखेंगे, हर जगह प्रेशर बिल्कुल सेम रहेगा। यानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर चेक कर लो, हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिक्विड exerts equal pressure on different points on the wall of the container having same depth। सेम डेप्थ। देखो, वॉल्स पे प्रेशर तो लगा ही रहा है, और इसको चेक करना है। अगर इसको चेक करना है तो मैं ऐसे चेक करने को कहूंगा। देखिएगा, एक जार फिल्ड है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। आप चेक करना चाहते हो कि सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर है,
तो आप क्या करो, सेम डेप्थ पे दो साइड में दो दो होल कर दो। आप देखोगे कि दोनों में लिक्विड का फ्लो बिल्कुल सिमिलर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे इस पॉइंट पे प्रेशर बिल्कुल क्या है, सेम है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं, ये क्लियर है क्या? एग्जांपल मैंने बोला कि एक ही डेप्थ पे दो जगह जाके होल कर दो, तो आप देखोगे कि जो लिक्विड आ रहे हैं वो दोनों बिल्कुल सेम रेंज में जा रहे हैं, सेम तरीके से फ्लो कर रहे हैं। तो इससे क्या क्लियर नहीं हो जाएगा कि दोनों जगह प्रेशर बिल्कुल सेम है? प्रेशर चेक करने का एक ही तरीका है कि सेम लेवल पे जाए लिक्विड, सेम 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 वेलोसिटी से जा रहा हो। क्या क्लियर है क्या? क्या सबको ये मेरी बात समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सब लोग इसको लिखें। देखो रियान, आपके समझने के लिए मैं इतने कंटेनर्स बना रहा हूं, ठीक है? मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि एट सेम डेप्थ मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है, P, मेरे पास पॉइंट है P, मेरे पास पॉइंट है Q, मेरे पास पॉइंट है R, मेरे पास पॉइंट है S, मेरे पास T और मेरे पास है U। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं pressure at all the points is same. Pressure at all the points is same at this horizontal level. At this सवाल आया, मैं देखता हूँ at this horizontal level। अब मैं अपने सवाल में देखता हूँ, चलिए देखते हैं। Is there any difference between having the same flow and having the same depth? नहीं, फ्लो का तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। लिक्विड के फ्लो की बात हम कर ही नहीं रहे, हम लिक्विड जब रेस्ट में है तब की बात कर रहे हैं, कंटेनर में पानी भरा हुआ है तब की बात कर रहे हैं। फ्लो वाली चीजें बिल्कुल हायर क्लासेस में पढ़नी है आपको। मैं कह रहा हूं कि जार में एक डेप्थ पे हर जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या सबको ये समझ में आ गया? मतलब हम समझ चुके हैं कि प्रेशर एक लेवल पे एक ही रहेगा। अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके हायर क्लासेस का बेस बनता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला नहीं बता सकता, मैथमेटिकल फॉर्म नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन थियोरेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूँ। क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर आप मूव करते हो, जैसे जैसे लिक्विड के अंदर मूव करते हो आप, as depth increases, pressure also increases, pressure also increases। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे लिक्विड के अंदर वर्टिकली जाते हैं वैसे वैसे मेरा प्रेशर इंक्रीज करता है। तो मैं इसको कैसे समझाऊंगा? तो मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसके ऊपर कितना पानी का वेट है, थोड़ा लेवल है, और मान लीजिए वो यहाँ नीचे आ चुका है, मान लीजिए वो पहले ए पे था और ए से चला आया बी पे, तो आप खुद ही बताओ कि कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी। क्या आपको नहीं लगता कि वेट बी पे ज्यादा होगा और ए पे कम होगा? तो क्या आप सीधे सीधे लिख सकते हो क्या प्रेशर एट बी विल बी हायर देन प्रेशर एट ए? मैं इसको लेके लिमिटेशन है कि नहीं, फॉर्मूला नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक फॉर्मूला अगर देखें तो एच डेप्थ पे, अगर आपको एच डेप्थ पे प्रेशर निकालना है कभी भी, तो प्रेशर जो होता है वो होता है डेंसिटी इनटू डेप्थ
इंटू 9.8। क्लियर है? कोई इस फॉर्मूला को कहीं बुक में और एग्जाम में यूज नहीं करेगा, कहीं भी इसको एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हो आप, और बेटर है कि मत लिखो कॉपी में। आप बेटर है कि कॉपी में भी मत लिखिए आप, क्योंकि अभी आपको 10th में क्या है, आपको 12th में सीधे जाके 11th जाके पढ़ना होगा। तो मैं ये जो समझाना चाहता हूं कि प्रेशर जो है वो डेप्थ को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फॉर्मूले में दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेप्थ को बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे लिक्विड के नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्या सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब मैं एक एग्जाम्पल और करने की कोशिश करता हूं। सब लोग क्या लिख लिए हैं? क्या इसको लिख लीजिए, 30 सेकंड देता हूं, समझ में आना ज्यादा जरूरी है। मत लिखो कौशिक फॉर्मूला, कंफ्यूज ज्यादा हो गए सीखने से, क्योंकि इसका फॉर्मूला किसी भी लेवल पे यूज नहीं करना है। हमारे लिए लॉजिक ही काफी है। एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन देगा फिर भी इसकी यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल में एक आध क्वेश्चन हो सकता है टच कर रहा हो तो देखेंगे। ये सिर्फ इस लॉजिक से को जान करके हम अपने काफी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं लिक्विड को लेकर के। ठीक है, देखते हैं कैसे। होप आप सबने लिख लिया होगा। लिख लिया है क्या? जिससे यस, थोड़ा एग्जांपल्स किए जाए ना इस पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। चलिए, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं और साथ साथ इसका एक एप्लीकेशन देता हूं। एग्जाम्पल आपको बताना है, मैं कुछ पॉइंट लोकेट करूंगा, आपको बताना है कहां प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। मैंने कुल मिला के 6 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको प्रेशर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। चलो शुरू करो। ये बना लिया तो सब सीख गया ना। 6 है ना नयन, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, बस 6 का बताओ, 4 ही बताया आप। नहीं नहीं शुभम, उल्टा बता रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वेरी गुड उत्कर्ष, गोइंग राइट वे। बिल्कुल सही है, मेजॉरिटी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सब लोग कहना चाहते हैं कि प्रेशर एट ए सबसे कम होगा, उससे ज्यादा बी का होगा, लेकिन बी और सी सेम लेवल पे है तो इक्वल होगा। वेरी गुड, यही लॉजिक 11 पे जाके पढ़ते हैं हम लोग। डी होगा, फिर ई होगा, फिर इक्वल टू क्या होगा? एफ होगा। मुझे सब लोग यही लिखना चाह रहे थे होपफुली। कुछ लोग आर्यन गलत है वो आपका। क्या सबको आ गया समझ में? क्या ये एग्जाम्पल सबको आ गया समझ में? अगर ये आ गया तो फिर सारा जितना दिमाग लगाया प्रेशर को लेकर सब खत्म हो गया। लिक्विड में मुझे हमें कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब। ठीक है, अब मैं इस प्रेशर के वेरिएशन का ना एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देना चाहता हूं कि आखिर ये पानी में किसी चीज को डालते हैं तो फ्लोट कैसे कर जाता है। फ्लोट क्या करता है? एक हर पानी में, अच्छा फ्लोट करे ना करे, पानी में हम जब डालते हैं, लिख लो इसको, नोट कर लो इसको, कर सब लोग इसको नोट कर ले।
नोट कर लो, मैं समझा दूं। चलो टेक 1 मिनट टाइम, नोट कर लिया, फिर मैं समझा। अमृत होगा होगा, टाइम अपने पास बचेगा, बहुत जल्दी टॉपिक निकल गया, हमारे पास टाइम बचेगा इसको का। लिख लिया है क्या? आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन बता रहा हूं, व्हाई बॉडीज फ्लोट या व्हाई डू वी एक्सर्ट एन अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, नहीं अपर में आप बिल्कुल फाइनल बात पे कर रहे हो कि क्यों होता है। मैं बात कर रहा हूं कि एक पानी के अंदर कोई बॉडी जाता है तो उस पर पानी क्या एक अपवर्ड फोर्स लगाता है क्या? अपर में क्या सब लोग अग्री करते हो क्या कि पानी में कोई बॉडी जाता है तो पानी पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है? वो कितना होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं, अपवर्ड फोर्स या अप, इसको अप थ्रस्ट कहते हैं, अप थ्रस्ट इन लिक्विड। समझने की कोशिश करें, और ये समझ में आ गया तो आपको लगेगा कि अच्छा ये टॉपिक डेंसिटी सब हम बात करेंगे। देखते हैं, एक लिक्विड है मेरे पास, और लिक्विड मान लेते हैं फील्ड है। लिक्विड क्या है? फील्ड है। गाना सुना है ना, पानी को किस कलर से बना दिया? ब्लू। ब्लू है पानी, पानी। तुम लोग सब गाने वाने सुनते हो, जस्ट आई हैव ड्रॉन ब्लू। अब देखते हैं, एक डब्बा ले लेते हैं। डब्बा मतलब ठीक, पानी में एक डब्बे को डाल दिया। अच्छा, पानी में डब्बे को डाल दिया तो हम एक बात तो हम जानते हैं कि इस पे प्रेशर लगेगा, और प्रेशर भी इस पे चारों तरफ से लगेगा। प्रेशर कैसे लगेगा? इस पे चारों तरफ से लगेगा। अब इस कोई बॉडी को पानी के अंदर डालेंगे तो प्रेशर तो भाई चारों तरफ से लगेगा। हम पर जितनी प्रॉपर्टी प्रेशर में पड़े सब यूज कर लेना है इसमें। प्रेशर चारों तरफ से लगेगा, इस पे लग गया प्रेशर। चलिए, अच्छा लेफ्ट और राइट वाला जो प्रेशर है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, लेकिन एक दिक्कत है। एक दिक्कत देखो, क्या होता है कि लेफ्ट राइट वाला प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, लेकिन ऊपर और नीचे का जो प्रेशर है, अमृत ने हैंड रेज किया है। अमृत सागर, यू हैव रेज योर हैंड, कोई सवाल है तो पूछ लेना, मुझे समझा लूंगा। लेकिन आप जानते हो कि मान लीजिए ये सरफेस ए है और ये सरफेस बी है, तो क्या आप ये मानते हो क्या कि प्रेशर एट बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए? बोलिए, क्या इस बात को मानते हैं क्या कि प्रेशर बी पे जो है वो ए से ज्यादा होगा? अनुपम पढ़ लेते हैं पहले भाई, क्लास में पढ़ लो पहले, बहुत लास्ट का मैंने लास्ट में सिंपल पॉइंट लिखा है ना। टॉपिक खत्म नहीं तो कैसे कर सकते हैं? क्या इस बात से आप लोग अग्री करते हैं क्या कि बी का प्रेशर ए से ज्यादा होगा? ऑल ऑफ यू पढ़ा था ना, डेप्थ पे प्रेशर इंक्रीज करता है। तो प्रेशर अगर नीचे से ज्यादा होगा और ऊपर से कम होगा तो क्या उस पे नेट प्रेशर ऊपर की तरफ से लगेगा क्या? तो कह सकते हैं क्या एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट्स। क्या ये बात समझ में आई कि क्यू बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है? क्यू बॉडी, हर बॉडी, कोई भी बॉडी को लिक्विड में डालो तो एक अपथ्रस्ट लगता है, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा होता है, ऊपर वाला कम होता है, उसको ऊपर की तरफ धक्का देता है। क्या क्लियर है सबको? क्या ये पानी के अंदर का लॉजिक पूरा क्लियर है? लिक्विड के अंदर का, पानी नहीं लिक्विड। जल्दी से इसको एग्जांपल को ड्रॉ कर लें। नयन हैंड रेज किया, नयन गो अहेड, पूछिए। सर फोर्स के आगे क्या लिखे हैं एग्जाम्पल में?
फोर्स फोर्स एक्ट्स लिखा हो, एक्ट्स। ओके ठीक है अनय, मैं रिपीट कर देता हूँ। अनय, आपने सवाल पूछा कि क्या होता है, मैंने बोला अनय मान लो तुम पानी में कूद गए, ठीक है, तुम पानी में कूद गए, अब तुम्हारा पैर नीचे है और सर ऊपर है, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो पैर पे जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा होगा क्योंकि पैर डेप्थ पे होगा। अगर उल्टा अगर गए हो तो पता नहीं, सीधा अगर पानी में कूदे हो तो पैर नीचे और सर ऊपर, तो पैर पे प्रेशर ज्यादा है और सर पे प्रेशर कम है कि वहां सर आपका ऊपर में है लिक्विड पे, तो प्रेशर नीचे से ज्यादा होगा तो आप किधर जाना चाहोगे? क्या आप ऊपर जाना चाहोगे? क्या क्या आप पे ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा क्या? बोलिए। उत्कर्ष हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर रहा हूँ। अने बता तो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर बोल रहे हैं आपने जैसे बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग फ्लूइड नहीं में आवाज आ रही है डालते उत्कर्ष साहब, साफ नहीं आ रही, फिर से रिपीट करें। हेलो हेलो हाँ बोलिए उत्कर्ष, Yes. बोलिए बोलिए। सर जैसा कि आपने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग फ्लूइड में डालते हैं तो अपवर्ड जाता है और ये सही जाता है, पर अगर हम लोग जो स्ट्रॉ किसी भी जूस वगैरह में डालते हैं तब वो ऊपर नहीं आता, तो सर उसमें उसमें जो बीच में गैप होता है सर, वो कोई नहीं नहीं, मेजर है कोई क्या कोई उसका? गैप नहीं, कोई गैप नहीं, कोई। देखो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी लिक्विड में अंदर कोई बॉडी को आप डालते हैं उस पर अपथ्रस्ट फोर्स एक लगेगा, लेकिन साथ साथ उस पे उसका वेट भी तो लगता है। साथ साथ सिर्फ मैंने अपथ्रस्ट की बात की, लेकिन हर बॉडी का वेट भी तो होता है। जिसका वेट ज्यादा होता है अपथ्रस्ट फोर्स से वो डूब जाता है, जिसका वेट अपथ्रस्ट फोर्स से कम होता है वो फ्लोट कर जाता है। क्लियर है क्या? इसमें आपका सवाल है कि क्या कंडीशन है फ्लोट करने का और क्या कंडीशन है डूबने का, वो क्लास 9th में हम लोग डिटेल में जाके पढ़ते हैं, तो कई सारी चीजें उसके हल पढ़ते हैं। सारे ये सारी प्रॉपर्टीज सारे लिक्विड के लिए यहां पर में है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अब जल्दी से गैस पढ़ लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट लगेगा हमें गैसेस का पढ़ने में, ठीक है। अब गैसेस का पढ़ते हैं तो गैसेस में क्या होता है, सेम लिक्विड की सारी चीज, क्योंकि फ्लूइड गैस सब एक ही है। तो सिमिलरली gases also exert pressure on the walls of container, ठीक है। कैसे? तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो रैंडम डायरेक्शन में जब मूव कर रहे होते हैं तो वो जा करके क्या करते हैं, वॉल से टकराते हैं बार बार। तो जब बार बार वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं या लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से प्रेशर लगता है, ठीक है। that pressure is called pressure exerted by gases. Is it clear? क्या is it clear? भाई वीडियो बंद कर लो। who is this? चलिए, इज इट क्लियर? तो लिक्विड जैसे अपने वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं वैसे ही गैसेस भी वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? जल्दी से इसको नोट डाउन करें। याद रखिएगा कि कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर के जो लिक्विड्स हैं वो रैंडम मोशन में बड़े हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं, बड़े हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। वो जब टकराते हैं तो क्या करते हैं, वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे फोर्स लगाते हैं। क्लियर है? ये बैलून्स में बिल्कुल कह सकते हैं। बैलून्स का बेस्ट एग्जांपल है, बैलून को जब आप बैलून में जब एयर फिल करते हो तो बैलून क्या एक साइड से थोड़ा ना सिर्फ बढ़ता है, बैलून चारों तरफ से बढ़ता है क्योंकि पूरे वॉल्स ऑफ द बैलून पे वो प्रेशर एक्सर्ट होता है। क्लियर है क्या? सेम लिक्विड का ही गैस में भी होता है। नहीं नहीं, फ्लोटिंग बैलून्स मत लो ना, सिर्फ बैलून लो, सिर्फ बैलून लो। अगेन वीडियो फिर किसी का ऑन हुआ है? बच्चे अपना वीडियो ऑन ऑफ रखो, बेटर होगा, क्योंकि आप और ठीक से बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लें। एक अपर में ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि सर डज बलून्स बर्स्ट ड्यू टू इनर फोर्स? बिल्कुल सही बात है ना, बलून्स क्यों बर्स्ट करते हैं? जब आप एयर को फिल करते हो प्रेशर बढ़ता जाता है और फाइनली वो क्या हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है। क्लियर है?
जल्दी लिख लो। ठीक, हमारे पास 2 स्लाइड और बच रहा है। हाँ, 1 स्लाइड और बच रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, पढ़ लेंगे और उसके बारे में पहले सब कुछ पढ़ा चुके हैं आपको, तो बस रिपीट करना है मुझे। आने ने हैंड रेज किया, आने गो अहेड। सर आपने बोला कि जो बैलून का प्रेशर है वो एक्स्ट्रा होने से ही फट जाता है वो, तो सर मान लीजिए हम एक बैलून में एक अमाउंट में ही एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही ये प्रेशर मतलब एयर एक्सर्ट करते हैं जिसमें वो फटे ना, और हम अगर उसका एरिया कम करें, अगर उसे बाहर से प्रेस करके एरिया कम करें, तो ये भी तो एक रीजन है उसके ब्लास्ट करने का। वो बात बिल्कुल सही है। देखो, पहला तरीका प्रेशर का तो बड़ा सिंपल सा बात है ना, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आप एरिया घटा रहे हो तो प्रेशर बढ़ा रहे हो एक तरीके से। यस सर। बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना। चलिए, नयन हैंड रेज किया। नयन गो अहेड। नयन अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए। सर फ्लोटिंग बैलून में कौन सा गैस भरता है? फ्लोटिंग बलून्स जनरली वो दो बलून का दो फ्लोटिंग बलून, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग वेल, क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? फ्लोटिंग बलून का मतलब कि जो हमेशा एयर में रह जाता है वो? यस सर। हाँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लाइट गैसेस, ठीक है, उसके लिए याद रखिएगा, हम लोग नॉर्मल गैस नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग हीलियम गैस डालते हैं। जनरली हम लोग हीलियम गैस या समटाइम्स एक और गैस होता है, आई एम जस्ट नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, उस गैस को डालते हैं। वो लाइट गैस होता है, इसके वजह से वो बॉडी हमेशा एयर में फैलाता है। उसकी डेंसिटी बाहर के एयर की डेंसिटी से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा कौन सा गैस जनरली उसमें डालते हैं। कुछ स्पेसिफिक गैस डालते हैं, बट प्रेशर तो वो भी एग्जर्ट करता है, बस कम करता है प्रेशर एग्जर्ट। लिख लिया क्या? चलिए, तो आज की हम अपने लास्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन तो होता है, हीलियम भी होता है, शायद देख लेते हैं, मैं बता देता हूं। लाइटर गैसेज यूज करते हैं। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझना अगर आपको है तो पहले अर्थ की बनावट को समझना जरूरी है। ठीक है, अर्थ का बनावट क्या कहता है कि हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेज और उसका रीजन है। ठीक है, जहां पे डिफरेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की डेंसिटी फैली हुई है। लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशन, ये मान ला हमारा अर्थ सरफेस, ये हमारा मान लेते हैं कि सरफेस है, हमारा सरफेस। आदित्य, फिर वही सवाल। आदित्य, टॉपिक खत्म कर लें पहले, फिर बात करेंगे हम लोग ना, पढ़ाना छोड़ दूं? एक ही बात बार बार पूछते रहो। ठीक है, चलो सरफेस, पहले सरफेस को देखते हैं। सरफेस हमारा है। अब सरफेस के ऊपर, सरफेस क्या? अर्थ है। तो अर्थ क्या करता है कि उस एटमॉस्फेयर को ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या रखता है? बाउंडेड रखता है, और एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बन जाता है, या लेयर ऑफ गैसेस बन जाता है हमारा। दैट इज कॉल्ड, बेसिकली इस पूरे को कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट तक रहेगा। अगर एक सर्टेन हाइट के जाने के बाद एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है एटमॉस्फेयर। यानी एक तरीके से आप लिक्विड वाला एग्जांपल देखे थे कि लिक्विड फील्ड होता है किसी जगह पे, उसी तरीके से अर्थ के ऊपर एक लेवल ऑफ एयर फील्ड है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या हम पे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप बताओ। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हमारे ऊपर एक लिक्विड का, एक गैसेस का वेट पुल होगा क्या हमारे ऊपर वेट बढ़ेगा क्या? लिक्विड में जैसे बढ़ा था। क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम आएंगे तो हमारा प्रेशर क्या मैक्सिमम होगा क्या? बोलिए। Can we say कि as we go below, move towards the surface of Earth, pressure due to atmosphere increases and it is maximum at bottommost point? Clear?
तो याद रखिएगा कभी भी एटमॉस्फेयर को सरफेस कहने के बजाय हम लोग सी लेवल से देखते हैं। सी लेवल का मतलब हम मानते हैं कि लोएस्ट पॉइंट है सी लेवल, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं हमारा क्या होता है, एज वी मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, एज वी मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, as we move towards the surface of earth, pressure increases, प्रेशर इंक्रीजेस। क्लियर है क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है क्या? जैसे जैसे हम सरफेस पे नीचे सरफेस की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है। क्लियर है? और प्रेशर जो होता है इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो आप पॉइंट लिख रहे हो जल्दी से डेफिनेशन लिख लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखें। The layer of gases is present around the Earth's surface. The air present in the atmosphere exerts a pressure on the Earth, which is called atmospheric pressure. ठीक है, एक डायग्राम बस बना लो, बार बार नहीं, एक डायग्राम बना लो यार, साफ साफ, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, अपना एक रफ डायग्राम बना लो। ठीक है, पहला चीज तो इसका डेफिनेशन लिख लो, और दूसरा चीज है फिगर में जो अगला जो पॉइंट अगला है कि एज सरफेस के टुवर्ड्स बढ़ते हैं हम लोग, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। यही दो पॉइंट है, ठीक है। कितना होता है मैं वो भी बता दूंगा। पर मैंने हैंड रेस किया, पर मैं गो है। पर मैं हैंड रेस किया था। सर वहाँ पे जो सरफेस है डायग्राम में, सर वहाँ पे क्या लिखे हैं सर? वो नीचे एटमॉस्फेयर के नीचे सर, सी लेवल नहीं सर, सी लेवल नहीं, वो जो सरफेस है सर, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस या पी मैक्स सर पी मैक्स। अच्छा, P मैक्सिमम max। प्रेशर और कुछ खास मीनिंग नहीं है उसका। थैंक यू सर। मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, समझ में आ गया कि एयर के वेट की वजह से हम पे प्रेशर लगता है, और सबसे ज्यादा प्रेशर क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, सी लेवल पे होता है। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में आता है कि सर ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना प्रेशर होता है? तो याद रखिएगा ये मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये ऑलमोस्ट होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी हाई प्रेशर, वेरी वेरी हाई प्रेशर। सरफेस पे भी अज्यूम करें तो बहुत ही हाई प्रेशर होता है हमारा, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वैल्यू याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, इसको हम लोग PATM भी कहते हैं, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक मन में सवाल आपके आना चाहिए, सर इतना ज्यादा प्रेशर अगर सरफेस पे होता है तो हम कैसे बचे हुए हैं? हम भी तो, हम पे भी तो उतना प्रेशर लग रहा है, तो हम क्यों नहीं दब जा रहे हैं इस प्रेशर से? क्यों? होना चाहिए ना। बड़ा कॉमन सवाल है why we are not affected by this high atmospheric pressure on the surface of earth? बिल्कुल सही बात,
बिल्कुल सही बात, क्योंकि बाहर से हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भले लग रहा है। क्लियर है? उत्कर्ष ने हैंड रेस किया है, बोलिए। जरा 1 सेकंड के लिए लास्ट पेज पे जाइए सर, नोट करना है हल्का चलो मैं रुक जाऊँ। बिल्कुल पाए, प्रेशर का तो पढ़ा था ना हमने कि प्रेशर जो लगता है किसी पॉइंट पे हर चारों तरफ से लगता है। प्रेशर याद रखना है, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। क्लियर होगा उत्कर्ष? चलिए, तो मैन पे भी प्रेशर हर तरह से लग रहा है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है जो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देता है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है। तो याद रखिएगा, प्रेशर इनसाइड द बॉडी, प्रेशर इनसाइड द बॉडी, इसका आंसर होगा प्रेशर इनसाइड द बॉडी balances atmospheric pressure. इज इट क्लियर? क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बैलेंस कर देता है? ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बैलेंस कर देता है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि हम कभी बहुत हाइट पे जाते हैं, तो हाइट पे जाते हैं, बिल्कुल उत्कर्ष नोट कीजिए इसको, अगर हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे हमें हमें बहुत दिक्कत होती है, माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो गया है, तो हमारी नसें जो हैं या हमारे नसों में जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाता है, और बैलेंस तो है नहीं अब, तो वो नसें फटने लगती है। दूसरा चीज, पानी के डेप्थ में चले जाते हैं हम लोग, वहां प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, और वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली ब्लड में बहुत हाई होने लगता है, इसके वजह से जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा प्रेशर भी बर्दाश्त बॉडी नहीं करेगा और कम प्रेशर भी बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए हाइट पे भी जाना दिक्कत है और डेप्थ पे भी जाना दिक्कत है। क्या क्लियर है? क्या क्या ये पूरा कहानी समझ में आ गया कि सबसे बढ़िया जगह कहाँ पे है? सरफेस पे। किसी को ज्यादा हवा में जाने का मन हो तो नहीं जाइए, खतरा है। ऊपर में प्रेशर कम हो जाएगा, पानी के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, एक रेयान का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इज एटमॉस्फेयर ऑल्सो ऑन अदर प्लैनेट्स? रेयान क्या है कि दूसरे प्लैनेट्स पे भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, कंड्यूसिव टू लाइफ नहीं है, यानी और उसमें अपना एयर की क्वालिटी श्वास लेने लायक भले ना हो, लेकिन एटमॉस्फेयर तो ऑलमोस्ट हर सरफेस पे होता है, ठीक है। इवन मून का भी एक अपना एटमॉस्फेयर है। हाँ, वो प्रेशर उस मून पे भी लगेगा, लेकिन वो हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, इसलिए आप श्वास ना ले पाए, यू कैंट ब्रीथ, बट यू वुड फील द प्रेशर, क्योंकि वो भी तो किसी एयर को अपने पास रोके हुए है, लाइट हो कम हो। क्लियर? दैट्स इट फॉर द चैप्टर आपका यही खत्म हो गया। शुड वी स्टार्ट कहूत? सब लोग रिवाइज कर लोगे? पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करोगे अब सब लोग? आज होमवर्क भी दूंगा, जल्दी से चैप्टर का पूरा एक रिकॉल कर लेते हैं कहूत के नाम पे ही। चलो, अब आया टाइम कहूत का, टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, सबको समझ में आ जाए तब बात करते हैं। तुम लोग बीच में ही बोलते हो क्लास में। चलो गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन फॉर टुडे, मतलब इस क्लास को, स्लाइड को बंद कर रहा हूँ। आपको स्लाइड तुरंत भी अपलोड हो जाता है, तो टेंशन नहीं है आपको, है ना? चलो ओके।
चलिए लेट्स गो फॉर इट। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? चलिए 4146492। I have uploaded your notes as well। मैंने आपका नोट्स भी अपलोड कर दिया है। एंड पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। संडे को साइंस का टेस्ट भी है, उसके बाद अगले वीक चैप्टर टेस्ट भी होगा इस चैप्टर इसका। ट्वेंटी 22 people have joined। बाकी लोग जल्दी, बहुत थोड़ा टफ हो सकता है आज। डिस्कशन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल फ्लो में चलेगा। लास्ट 30 सेकेंड बच्चों, ज्वाइन करो जल्दी से। स्टिल 4 to 5 people रिमेनिंग। लो कम हो गए तो चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स गो। लो पहला ही क्वेश्चन अच्छा आ गया, इसी से सीख भी जाओगे। कितने कितने लोग को पता है? इसी से नोट्स में ये पॉइंट ऐड भी कर देना है। मिस कर गया बताना मैं क्लास में, मुझे बता देना चाहिए। सो याद रखिएगा, बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? ध्यान से। स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ग्रेटर विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्स। ये तो इजी है। लास्ट 2 seconds। 27 रिस्पॉन्स, 23 have replied। 4 लोगों ने गलत भी बताया। चलो नैतिक, पीयूष, मूविंग फास्टली। थर्ड, इजी क्वेश्चन, सब इधर ही क्लास में तो बात किया हमने। वेरी गुड। बट 15 पे भाई एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम क्यों करते हैं? ताकि प्रेशर बढ़ जाए। आप तो उल्टा लिख रहे हो। वेरी गुड पीयूष, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। इजी क्वेश्चन है ये। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अलावा क्या था? पास्कल। वेरी गुड। ये बैरोमीटर वाला लिख लीजिएगा नोट्स में बस। चलिए लो, अब इससे आसान क्या? अब ये तो
मैं देखूंगा ये क्वेश्चन किसका गलत हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? अच्छा 5 है। लो 17 का सही हुआ, 10 का गलत हुआ। टफ कंपटीशन है। चलो नेक्स्ट। नेम द फोर्स विच अल्टीमेटली स्लोज अ स्केटर। One people have responded correctly. Good. 4 लोग 5000 पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं। मल्टी सेलेक्ट है, ध्यान से देखना, एक से ज्यादा सेलेक्ट करना होगा। This is a type of force applied by Bob to build the weight. पता नहीं बॉब बंदे का नाम है। चलो so 18 people have responded correctly, 12. No, very good, Ryan. Very long jump. Next, the types of force holding the papers to the balloon is easy है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना इजी था। पूर्णिमा, सिद्धि, वेरी गुड। ट्रू और फॉल्स? Nineteen people have responded correctly. Piyush moving ahead. Payal. वाह, सबका ही सही है। That's $18 people have responded correctly. Aditya, moving ahead. Very good. हाफ ए मार्क हो चुका है अभी तक। 3 people have crossed 10,000 points. Very good. Rayan, Nayan and Purnima. Piyush and I very close. Very tough fight. काफी लोग 9,500 के रेंज में हैं। मल्टीपल सेलेक्ट है।
Very good. Very good. 24, 21. Here is the game changer. हर multiple select question game changer होता है. Completely table change करता है. Last 11 questions. ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था, वैसे तो मॉड्यूलर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है. चलो पीयूष, मूविंग एट. गुड. गुड. इसे 5 लोगों ने इसमें भी गलत बताया. चलो नेक्स्ट. डबल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन में ध्यान से. Good. 20 people have responded correctly. True or false? Still 10 seconds to go. 22 response only. काफी लोग लगता है काफी गलत हो गया, वो निकल गया छुट्टी मनाने. अब नहीं होगा. चलो Is there any Prachi in the class? चलो कोई प्राची है नहीं. Seventeen people responded correctly. So Ryan strongly moving above 19,000 points. Piyush 19,000 plus. Purnima, Payal, Siddhi, good chance to recover. Six questions more. True or false? Easy question. Seconds to go. Nayan moving ahead. Very good. 21st question.
तो बच्चों वाले सवाल हैं, तुम लोग बच्चे ही हो वैसे। देखते इसमें किसका गलत आता है। सी डैम सिर्फ 11 लोगों का सही आया। काफी लोग लगता है थक गए हैं, सोने की उम्मीद कर कोशिश कर रहे हैं। ये भी गलत हुआ। फोर्स पर यूनिट एरिया, बेसिक डेफिनेशन। गोइंग अहेड, ट्रू और फॉल्स? डबल पॉइंट क्वेश्चन है, दिस कैन बी गेम चेंजर। ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। सोलह लोगों ने सही आंसर दिया है। सो रियान हैज मूव्ड टू फार अवे। Players, type your answer. Time up. चलो, here's the last question. Last question. That is a fun question. Here's the end of session. देखते हैं। Third, Payal. Congrats. Second, it's Piyush. And first is Riyan, I think. 26,000 points. देखते हैं बाकियों का। पूर्णिमा 4th, Nayan 5th. Congratulations to everyone. ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे बच्चों। लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। हैव अ नाइस डे। होमवर्क दे दूंगा, चैप्टर खत्म हो चुका है, सब लोग रिवीजन करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। we'll have to go for too long process. फाइव नंबर क्वेश्चन देखने को कह रहे हो। चलो, मैं पहले वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।